नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली में जो शेल्टर होम्स हैं, जिनमें गरीब लोगों को रखा जाता है, जो सड़क पे जो बेघर लोग हैं, जिनके पास होमलेस जिन्हें कहा जाता है, जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा सकते, जिनके पास कोई मकान नहीं है रहने के लिए, वैसे गरीब लोगों के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनके पेट भरने के लिए दिल्ली के अंदर जो डूसिप डिपार्टमेंट है, जो दिल्ली सरकार का डूसिप डिपार्टमेंट है, उसको ये पावर दी गई है कि वो इन बेघरों के लिए खाना और रहने की व्यवस्था करे। अब आप समझिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बार-बार जो भाषण देते हैं मंचों पे खड़े होके कि कट्टर ईमानदार सरकार है जी, बहुत पैसा है हमारे पास, हम बहुत पैसा बचाते हैं प्रोजेक्ट से। अरे एक तो कोई प्रोजेक्ट इन्होंने चालू नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट नया इन्होंने खरा बनाया नहीं, कोई फ्लाईओवर नया नहीं बनाया। जो पुराने जो प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस पैसे को बचाने की ये बात करते हैं, वो पैसा आखिर कहाँ है और कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है। हो सकता है कि उसमें से बहुत सारा पैसा अपने लिए अलग से जो शीश महल तैयार किए जा रहे हैं, उसी पर खर्च किया जाता हो। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पेड न्यूज़ का ज़माना केजरीवाल ने शुरू किया था और पेड न्यूज़ में वो खबरें बिल्कुल नहीं छपती हैं जो केजरीवाल सरकार के खिलाफ जाती हैं। हम एक ऐसी खबर का ज़िक्र कर रहे हैं। मंगलवार को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस तुषार राव गडेला की डिवीज़न बेंच ने यह आदेश पारित किया कि केजरीवाल सरकार पर नाराजगी जताई। किस बात के लिए? क्योंकि वो जो शेल्टर होम्स हैं, जहां पर गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड करने का जिन एनजीओज को जिम्मेदारी दी जाती है, उनके जो बकाया बिल हैं, उन बकाया बिलों को केजरीवाल सरकार पे नहीं कर रही है। आप समझिए, जो पे करने होते हैं, जो जो बिल जितने का खाना वो बांटते हैं, उन बिलों को दिल्ली सरकार को भेजा जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार उनका पैसा नहीं देती है। पैसा नहीं दे रही तो वो संस्थाएं कहां से अपने आप को चलाएंगी? तो ऐसी ही एक संस्था ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसके बाद हाई कोर्ट ने पिछली तारीख पर भी बड़ी गंभीर टिप्पणी की थी केजरीवाल सरकार के ऊपर और डूसिप डिपार्टमेंट के ऊपर। और इसके बाद दिल्ली सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने हाजिर हों और इसमें देरी की वजह साफ करें कि इन बिलों के भुगतान में देरी क्यों हो रही है। ये सारी चीजें जो कोर्ट ने गौर किया कि दिल्ली सरकार द्वारा भरोसा दिलाने के बावजूद इन संस्थाओं के बिलों को दिल्ली सरकार पे ही नहीं कर रही है, यानी कि ये संस्थाएं पैसा मांग रही हैं, गरीब लोगों को खाना खिलाती हैं और ये इस तरीके के जो जितने भी उनके उनके लिए जो व्यवस्था की जाती है वो करती है, लेकिन उनको अगर सरकार पैसा नहीं देगी तो वो किस तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देंगे। तो ये जो पूरा मामला था, जुलाई में जब अदालत ने इनको फटकार लगाई थी, तो जुलाई में 3 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास भेजा था, लेकिन इन्होंने अदालत के आदेश के बावजूद ये पैसा ठीक से पे नहीं किया। आज तक उनके बिलों का भुगतान नहीं किया। ये बड़ी बात है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डूसिप के शेल्टर होम में गरीब और बेघर लोगों को के लिए भोजन सप्लाई के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर, आप समझिए, हाई कोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ा, लेकर इसकी सुनवाई शुरू की थी। इस बीच अक्षय पात्र फाउंडेशन ने अर्जी दायर कर कोर्ट में दावा किया कि डूसिप के अधिकतर शेल्टर होम में खाने की सप्लाई करते हैं और उनका 9 करोड़ 19 लाख का बिल अभी तक बकाया पड़ा है। 9 करोड़ रुपया, आप समझिए, जिसमें से उसे सप्लाई जारी रखने में दिक्कत हो रही है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने गौर किया कि इस संस्था के 24 जुलाई 2023 तक के बिलों का भुगतान कर दिया गया है, जो इनकम टैक्स और अन्य शुल्कों की कटौती के बाद 9 करोड़ 52,84,241 रुपए था। ये सारा मामले में अमाकाइस क्यूरी यानी न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे सीनियर एडवोकेट दयाल कृष्णन ने कहा कि अभी यह संस्था केवल अदालत के आदेश पर डूसिप शेल्टर होम्स में भोजन की सप्लाई कर रही है। इसके लिए कोई नीति मौजूद नहीं है, यानी कि नीति नहीं बनाई गई है। ये जो
ये जो सप्लाई खाना दे रहे हैं गरीब लोगों को, आप समझिए जब इतनी मोटी रकम इनको नहीं दी जाएगी तो ये किस तरीके से काम करेंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पूर्वी दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी, डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, उनके भी जुलाई महीने से उनकी सैलरियां नहीं दी गई हैं। इसी तरीके से बहुत सारी नर्सें भी हड़ताल कर रही हैं, उनकी भी सैलरी नहीं दी गई है। आपने सिविल डिफेंस कर्मियों के बारे में तो देखा ही होगा, उनके धरने प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं, आज से उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। वो भी जुलाई से अपना वेतन मांग रहे थे और उनका पूरा वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। यानी कि बहुत बुरी स्थिति होती जा रही है दिल्ली सरकार की, और दिल्ली सरकार सारा पैसा खाकर मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर दिल्ली सरकार का जो खजाना है उसको खाली करती जा रही है। और केजरीवाल इसके बावजूद बड़ी ही बेशर्मी से मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि देखिए हम दिल्ली को कट्टर ईमानदार लोग किस तरीके से चला रहे हैं, देखिए हम मुफ्त में बांट रहे हैं, इसके बावजूद सरकार नफे में है, घाटे में, नुकसान में नहीं है। तो ये कैसा नफा है जब लाखों कर्मचारियों को दिल्ली के डिपार्टमेंटों में, दिल्ली सरकार के विभागों में सैलरियां तक नहीं पे की जा रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पर वहां काम करने वाले, वहां शिक्षा देने वाले लेक्चरर्स को भी काफी लंबे समय से सैलरियां पे नहीं की गई हैं। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल हो, दिल्ली के दूसरे दूसरे जो डिपार्टमेंट है वो हो, अस्पताल हो, इन सब में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं दिया गया, तनख्वाह नहीं दिया गया। और ऐसे महंगाई के जमाने में आप समझिए किस तरीके से वो अपने घरों को चला रहे होंगे, अपनी दिवाली को किस तरीके से मनाएंगे। हालांकि उनकी बद्दुआएं अरविंद केजरीवाल को लगी हैं, और इस बार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो चांडाल चौकड़ी थी उन सभी की दिवाली काली होने वाली है। आप समझिए सत्येंद्र जैन की दिवाली काली है, करवा चौथ वो अपने बीमार शरीर को लेकर कैसे मना रहे होंगे। इसके अलावा संजय सिंह की दिवाली काली है, उनके घर में करवा चौथ मना ही नहीं होगा और दिवाली तो सवाल ही पैदा नहीं है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, उसका तो हाल आपको पता ही है कि वो किसी लायक बचे नहीं है। और अब कल से अरविंद केजरीवाल, आज की रात उनको नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि वो जितना हंगामा ड्रामा करवाने की कोशिश करेंगे उसके लिए दिल्ली पुलिस पहले से ही व्यवस्था कर चुकी है। आज रात से ही पूरे इंतजाम लगा दिए जाएंगे और दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी के नाम पर अगर किसी ने हंगामा करने की कोशिश की गई तो उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। और केजरीवाल की दिवाली बिल्कुल काली की जाएगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में ये आदमी दिवाली काली उनकी कर रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है, पंजाब के अंदर पराली जलाई जा रही है, आप समझिए किसी भी वादे पर यह आदमी खरा नहीं उतरा है। और तो और जो होमलेस लोग दिल्ली के अंदर, दिल्ली की राजधानी में रहते हैं, जिनको खाना संस्थाएं देती हैं, जो समय सेवी संस्थाएं हैं, वो जो खाना और उनका रहने के लिए जो जगह मुहैया कराती हैं वो संस्थाएं, उनके भी बिलों को पे नहीं किया गया है जुलाई से अब तक। तो आप समझिए कि पूरी दिल्ली इस टाइम पे भगवान भरोसे चल रही है, और अगर इनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन होता है तो उसके लिए ये केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनको बार बार कहते हैं कि वो हमें अंदर डालना चाहते हैं, वो हमें जेल में भेजना चाहते हैं। अभी आपको ये भी ध्यान होगा कि दिल्ली में जब बाढ़ नहीं आई थी तो वो, हाँ, तो बाढ़ कैसे लादी गई, किस तरीके से बाढ़ को अंजाम दिया गया। पिछले 5 सालों से दिल्ली के यमुना के बैराजों की सफाई नहीं हुई थी, यमुना बैराज के लिए कोई काम ही नहीं हुआ, और बाद में कह दिया गया कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बाढ़ को लाया है, यानी कि दिल्ली डुबो भी दी और सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल भी दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसी तरीके से जैसे ही दिल्ली के अंदर G20 हुआ, तो G20 में आप देखिए कितनी हंसी की बात है कि दिल्ली की मेयर पूर्वी दिल्ली के नारायण नगर में दौरा करके कह रही थी, जो कि बहुत टूटा फूटा सा इलाका है, उसमें दौरा करते हुए फोटो छपवा के बाद बाकायदा मीडिया में ये खबर छपवाई गई कि
G20 के लिए वो दौरा कर रही थी। यानी कि नारायण नगर में ऐसा कौन सा इवेंट होने वाला था जिसमें मेयर दौरा करते हुए कह रहे थे G20 के लिए तैयारी कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से जनता के सामने अपने आप को पेश किया जाता है, पेड खबरें छपवाई जाती हैं और ऐसी खबरों को छपने नहीं दिया जाता कि हाई कोर्ट ने कितनी बुरी फटकार दिल्ली सरकार को लगाई है और फाइनेंस सेक्रेटरी को बाकायदा स्वयं फिजिकली पेश होने के लिए कहा है कि वो अपनी स्थिति साफ करें कि इन संस्थाओं को, जो कि गरीब लोगों को, बेघर लोगों को खाना बांटती हैं, आखिर उनको पैसा बिल उनके पे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में भी अच्छा या बुरा जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।